अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स 1 का आज लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। इससे पहले हमने बहुत सारे डिटेक्टर्स पढ़े हैं जिसमें कुछ गैस फील्ड डिटेक्टर्स थे, कुछ सिंपल डिटेक्टर्स हमने पढ़े हैं, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ये बेसिकली गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर है, यानी इसमें गैस फील हुई होती है और उसी की आयोनाइजेशन जो है उसको हमने डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। अब जो रेडिएशन जो हैं जो उस गैस को आयोनाइज करेंगी उन्हीं की डिटेक्शन और उन्हीं की मेजरमेंट जब हमने करनी है। ज़्यादातर जो ये वाला जो गैस जो हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है ये बेसिकली डिटेक्शन एंड मेजरमेंट करता है कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशंस की, जो कि हैं एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं। इन सब की डिटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो ये डिटेक्टर बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहले कोई रेडिएशन आई है, इसके अंदर गैस फील्ड थी और उसके ऊपर आके वो डायरेक्ट जो है उसने डायरेक्टली उसको क्या किया, उस गैस को आयोनाइज कर दिया। अब वो जो गैस आयोनाइज हो चुकी है वो गैस जो है हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो जाएगी जो हमें ये डिटेक्शन देगी कि कोई भी रेडिएशन जो है वो उसमें एंटर हुई है। जैसे कि हमने प्रीवियस बहुत सारे डिटेक्टर्स में ऐसे देखा है कि इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है, जीएम काउंटर में हमने देखा था। ऐसे भी जो है न्यूक्लियर इमल्शन वगैरह भी हमने सारे डिस्कस किए हैं कि उसमें क्या था कि एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि रेडिएशन जो है वो एंटर हुई है। अब नेक्स्ट अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है कि इसमें न्यूक्लियर रेडिएशन आती है, यानी कि बेसिकली कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन जो एंटर हुई है वही न्यूक्लियर रेडिएशन डायरेक्टली आयोनाइज कर देती है किसी भी गैस को। न्यूक्लियर रेडिएशन जो इसमें हमने गैस फील होती है उसको ये आयोनाइज कर देगी। ठीक है, इसको आयोनाइज्ड द गैस। अब ये जो गैस होगी ये बेसिकली हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम ये गैस की बात करें जो हमने फील की हुई है तो बेसिकली ये दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो है वो हमने गैस फील की हुई थी, वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन आई है, इस गैस के साथ टकराई है और उसको उसने आयोनाइज कर दिया। अब यही वाले जो आयंस जनरेट होंगे इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं विद द बेस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको इजीली जो उसके जो आयंस हैं बने थे जनरेट हुए थे उनको हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हुई फिर से वही बात के वो जो है वो डिपेंड करेगी नेचर पे एंड वेलोसिटी पे कि हम कौन सी जो गैस है वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी नेचर एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड करेगी और क्रिएट होने वाले आयंस की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। और ओवरऑल जो है वो हमें जो रेडिएशंस थी उनकी पता चल जाएगी, नेचर भी पता चल जाएगी और दूसरा उसकी डिटेक्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं। ये बेसिकली एक आयोनाइजेशन चैम्बर है जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल कंटेनर पे लाइक दिस, और इसको जो है इसमें हमने गैस फिल की होती है, वो वाली गैस जो आयोनाइजेबल गैस होती है, आयोनाइजेबल गैस लाइक आर्गोन, क्रिप्टॉन, इनको हमने फिल किया होता है और टेम्परेचर जो इसका जो प्रेशर है वो लो रखा जाता है। ठीक है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयंस जनरेट हो सकें। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक वायर लगी हुई होती है। ये जो वायर है ये टंगस्टन वायर होती है बेसिकली, इसके एक्सिस में यहाँ पे अटैच होती है। इसको हम अटैच कर देते हैं जो है इस बैटरी का, यानी कि बाहर से हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, उस इलेक्ट्रोड का एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव था। तो अगर हम इस टंगस्टन वायर को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें तो वो हमारा जो है मतलब डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो ये एनोड के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। और ये जो सिलेंडर है इसकी आउटर बाउंड्री को हमने जो डीसी सप्लाई थी उसके नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया तो ये क्या होगा, हमें हमारे पास कैथोड के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। अब जो इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो आयंस जनरेट होने हैं, आयंस कलेक्ट होने हैं इलेक्ट्रोड्स पे, उन सब की मदद से एक आउटपुट पल्स जनरेट हो जाएगी और उसको हम एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई करके जो है हम एनालाइज कर सकते हैं या इसकी मदद से हम रेडिएशन की डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक पॉजिटिव आयंस जो हैं या जो नेगेटिव आयंस हैं वो जनरेट होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो यही वाले जो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस जो हैं वो जो कलेक्ट हो जाते हैं, जितने भी आयंस होंगे वो कैथोड पे चले जाएंगे, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज था, और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे कैथोड पे डिपॉजिट एनोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। एनोड जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज था। और यहाँ पे जो आयन पेयर बनते हैं हमारे पास, ये जो आयन पेयर होंगे इनकी आयन पेयर जो हमारे पास बना
इसकी जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी डिपेंड कर रही होगी अप्लाइड पोटेंशियल पे, ठीक है। एनर्जी ऑफ आयन पेयर ये डिपेंड कर रही होगी, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई करेंगे उसी के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी एनर्जी होगी, और इसी तरह जितना हम कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतनी ही इस आयन पेयर जो कि जनरेट हुआ है यहाँ पे उसकी एनर्जी कम होगी। अब ये जो आयन पेयर्स जनरेट हुए हैं, जब इन्होंने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचना है, तो इनके इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचने से पहले ही दो फिनोमेना जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है रिकम्बिनेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का फिनोमेना क्या है? मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ये होगा कि जो भी आयंस जनरेट हुए हैं, जब उन्होंने इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होना है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, उसने जब उसको अट्रैक्ट करना है, ये जो अट्रैक्शन क्रिएट होनी है, उसकी वजह से वही वाले जो आयंस होंगे वो क्या होंगे? एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और यही वाले जो एक्सेलरेटेड आयंस होंगे ये फर्दर आयोनाइजेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि जो आयंस, अगर दो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं तो वो फर्दर आयोनाइजेशन क्रिएट करके 4, 5, 6 बहुत सारे आयंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक तो क्या था कि एक पहले आयन जनरेट हुए जो कि आयोनाइजेशन की वजह से हुए। वो आयोनाइजेशन क्यों हुई? क्योंकि हमने जो रेडिएशन है उसको एंटर किया था, न्यूक्लियर रेडिएशन को, न्यूक्लियर पार्टिकल को उसमें एंटर किया था। लेकिन अब दूसरा जो प्रोसेस हो रहा है वो दूसरी आयोनाइजेशन क्यों हो रही है? वो हो रही है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की वजह से। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक आयन ने फर्दर बहुत सारे आयन्स जो हैं वो जनरेट करने हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो चुका होगा ड्यू टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ड्यू टू द अट्रैक्शन बाय द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा रिकम्बिनेशन प्रोसेस है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस में इसके नाम से पता चल रहा है ना, रिकम्बाइन होना है। तो देखें इसमें आयंस भी जनरेट हुए हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जनरेट हो गए हैं। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लो रखते हैं, ठीक है, यानी हमने इलेक्ट्रोड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसको हमने बहुत लो रखा है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो रिकम्बाइन हो सकते हैं। लेकिन यही जो रिकम्बिनेशन है आयंस का, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये बहुत कम होगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आयंस ने पहुंचना था इलेक्ट्रोड्स पे, तो उससे पहले ये दो प्रोसेस जो हैं इनकी पॉसिबिलिटी थी। पहला था मल्टीप्लिकेशन और दूसरा था रिकम्बिनेशन। तो अगर हम आउटपुट की बात करेंगे आयोनाइजेशन डिटेक्टर की, तो वो क्या होगी? आयोनाइजेशन जो आउटपुट क्रिएट होगी वो होगी इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड रिकम्बिनेशन जो है ये कलेक्टिव बिहेवियर शो करेंगी और हमारे पास एक करंट पल्स जनरेट कर देंगी, क्योंकि आफ्टर दीज प्रोसेसेस जो हमारे जो आयंस होंगे जो जनरेट हुए थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो अपने जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे वहाँ पे जाएंगे, करंट पल्स जनरेट करेंगे, और वो जो करंट पल्स है वो हमारी आउटपुट कहलाएगी आयोनाइजेशन डिटेक्टर की, ठीक है। तो इसकी मदद से यही जो इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं यही बेसिकली हमें डिटेक्शन एंड मेजरमेंट देती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, और इसी की वजह से हम एक्स-रेज, गामा रेज या कुछ भी जो सर्टेन टाइप्स हैं रेडिएशंस की, उनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसकी मदद से अगर हम इनके दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करें अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स के लिए, वो जो ग्राफ है वो हमने डेवलप करना है अप्लाइड वोल्टेज और इसके अलावा नंबर ऑफ़ आयंस के दरमियान, ठीक है, नंबर ऑफ़ आयंस जितने हमने कलेक्ट किए और उसके अलावा अप्लाइड पोटेंशियल के दरमियान। तो जब ये हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स के लिए, तो आपकी बुक में भी ये ग्राफ दिया हुआ है। इसमें जो है वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा लार्जर आयोनाइजिंग करंट जो है वो शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आयोनाइजिंग जो हमारा चैम्बर है, आयोनाइजिंग चैम्बर जो है ये हमें डिटेक्शन देता है, मेजरमेंट देता है, और एक इसका बेनिफिट ये है कि ये गैस फील्ड डिटेक्टर है, ठीक है। तो गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स में वेल नाउन डिटेक्टर जो है वो हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।